So this is your batch 1. This is your batch 1. And this is a question of Erudov. Personally, I don't like this question because मैंने पिछले चैप्टर्स पिछले लेक्चर में बहुत आराम से मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन कोई नया कंसेप्ट नहीं बता रहा, लेकिन ये टफ है क्योंकि कैलकुलेशन टफ है, समझे? कैलकुलेशन टफ है। करके देखते हैं क्या बोल रहा है ये। लेट अस सी। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. इसकी तरफ चल रही हैं। At the moment t equal to 0, particles are located at L1 distance from O and at L2 distance from O, and this is moving with v1 towards O and this is moving with v2 towards O. बात हजम हुई या नहीं हुई? क्वेश्चन है how soon the distance between the particle becomes minimum and what is it equal to? हाँ या ना? Yes. अब मैंने इतना कुछ समझाया था। मिनिमम सेपरेशन में क्या करते थे? मिनिमम सेपरेशन में एक को रेस्ट पे मान लेते थे, दूसरे को रिलेटिव वेलोसिटी से चलाते थे। बोलो हाँ। Yes. तो इसमें टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन भी पूछा है, मिनिमम सेपरेशन भी पूछा है इसमें। एम आई राइट? सही है ना? Yes. इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। मैंने कहा लेट 1 बी एट रेस्ट, लेट 1 बी एट रेस्ट, चलेगा? तो इसको रेस्ट पे कर दूंगा तो मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। तो इधर की तरफ, इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसके अलोंग जाता हुआ लगेगा ये। बोलो हाँ। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे जाता लगेगा। और ये कहेगा मैं हूं रेस्ट पे, तो यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये P हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन, और जब वो यहां से क्रॉस करेगा ये T हो जाएगा टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। किस किस को पल्ले पड़ा? Yes. Yes. गॉट इट? तो स्क्रॉल कर देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा था डायग्राम, बड़ा खिचपिच सा हो गया था। ऐसे ही कह रहा था, ये है रेस्ट पे, ये है रेस्ट पे, और ये है L1 और ये है L2। इधर की तरफ वेलोसिटी थी इसकी v2, इधर की तरफ थी v1। इनका रिजल्टेंट हो गया v रिलेटिव, हाँ या ना? और ये इस लाइन के अलोंग चलता हुआ लगेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर टपकाऊंगा तो ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। ये भी चलेगा? ओ भाई, let us say this angle is theta. Can I say VR is under the root of V1 square plus V2 square? Sin theta is V1 by VR. Can I say cos theta is V2 by VR? अब किसी ने कहा यार मिनिमम सेपरेशन निकालना है, P निकालना है। P कैसे निकालें? तो मैंने कहा इसको और इसको ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन, कंट्रोल Z कर दो। दिखाई दे रहा है किसको ज्वाइन किया? इसको ज्वाइन कर दिया। इस डिस्टेंस को ले लो L, L हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा L, ये 90 डिग्री हो गया। P हो जाएगा L साइन थीटा माइनस अल्फा, हाँ या ना? Yes, sir. इसको लिख दूं L साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। बोलो हाँ। इसको लिख दिया L। अब साइन थीटा हो जाएगा V1 बाई V। कॉस अल्फा हो जाएगा L2 बाई L माइनस कॉस थीटा दैट इज V2 बाई V।
साइन अल्फा इज L1/L। ये L गया तेल लेने, तो ये बन जाएगा, ये VR है बेसिकली VR। तो ये हो जाएगा V1L2 माइनस V2L1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज मिनिमम सेपरेशन। बोलो हाँ। अच्छा जी, लगा दी सारी ट्रिग्नोमेट्री, लगा दी, हाँ या ना? तसल्ली मिल गई? क्या सीखा नया? ये सीखा कि मैथ आनी चाहिए, हाँ या ना? कुछ नया कंसेप्ट थोड़ी सीखा इस क्वेश्चन को करके। पिछली बार मैंने इसी टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन कराए थे, वो आसान भी थे और कंसेप्ट भी समझ में आ रहा था। इस क्वेश्चन से कोई कहे कि मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं समझा रहा, मैं तो कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूं। बोलो हाँ। टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन चाहिए, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन चाहिए, यहां से यहां जाने का टाइम। तो पहले तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगा L cos थीटा माइनस अल्फा, और टाइम हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दूं v रिलेटिव से, ये टाइम हो जाएगा। बोलो हाँ, सही है? L cos थीटा माइनस Yes, अल्फा sir. और उसको VR से डिवाइड कर दिया, तो टाइम आ जाएगा तुम्हारा Yes, sir. L/VR cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, हाँ या ना? cos थीटा हो गया V2/V, cos अल्फा हो गया L1/L, सॉरी cos अल्फा L2/L होगा, L2/L प्लस साइन थीटा हो गया V1/V, साइन अल्फा ये हो गया L1/L। ओए होए, और ये L/VR VB हो गया, L पूरा कट गया और ये V स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया V2L2 प्लस V1L1 डिवाइडेड बाय VR का स्क्वायर है, दिस इनटू दिस, दैट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। दोनों ही चीजें पूछी थी। क्या मैं गलत कह रहा था? इफ आई पर्सनली से आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस ब्रिंग्स नथिंग न्यू टू द टेबल, दिस ब्रिंग्स नथिंग न्यू टू द टेबल, इट इज समथिंग व्हाट विच वी हैव ऑलरेडी डन एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दैट पॉइंट। हाँ या ना? मतलब बच्चे को लगेगा ये टॉपिक ही डिफिकल्ट है, अगर इस क्वेश्चन से समझाऊंगा वो कहेंगे अरे यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन गाया सर ने एक, वो तो छोड़ देते हैं। मैं कहूँगा उस पर आसान क्वेश्चन भी बनेंगे ना, इसकी कैलकुलेशन गंदी थी। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. So next topic is, what's the next topic? Dot product. It is a way, an operation of on, it is basically operation on vector, okay? कि वेक्टर्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते थे यार, ऐड कर सकते थे। हाँ, एडिशन डिफाइन किया था मैंने, किससे डिफाइन किया था? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कैसे डिफाइन किया था? कि उल्टा करके ऐड कर दो, उल्टा करके ऐड कर दो। एम आई राइट गाइस? Yes, sir. अब मैं एक नया ऑपरेशन वेक्टर्स के ऊपर डिफाइन करने वाला हूं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है? मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है, हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दोनों की टेल ज्वाइन कर दी। कैन आई से दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? कैन आई से दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सो डॉट प्रोडक्ट को कैसे Yes, डिनोट sir. करेंगे? डिनोट कैसे करेंगे? ए डॉट बी, this is defined as a magnitude, this is defined as a magnitude multiplied by b magnitude multiplied by cos theta। सही है? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? इट इज डिफाइंड एज a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इसको एक और नाम भी दे देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इस ऑपरेशन का रिजल्ट ये स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है? Yes, sir. किस किस को बात समझ में आ गई? कौन है भाई? होल्ड ऑन अ सेकंड।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज इनका जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना। डॉट प्रोडक्ट क्या किसी को समझ में आ रहा है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बोलो हाँ। पॉजिटिव Yes, sir. होगा जब दोनों के बीच में अक्यूट एंगल होगा, नेगेटिव होगा जब दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और जीरो होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो होता है, बोलो हाँ। नहीं समझ में आया? इधर देखो, मान लो कोई कह दे कि एक वेक्टर है, ये है इधर की तरफ 10 और ये है इधर की तरफ 5 और दोनों के बीच में एंगल 60 है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 हो गया 1/2, हाँ या ना? दैट्स 25। बोलो हाँ। Yes. अब अगर कल कोई कह दे कि भाई एक वेक्टर था इधर 10 और एक वेक्टर था इधर 5 और ये एंगल दे दिया 60। यहाँ पे था, जब मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना, मेरे को 12th वालों पे गुस्सा आया, वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा था। क्या यूज हो रहा था? डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा था। तो उनको डॉट प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने आंसर क्या बोला? बच्चे ने आंसर बोला इसका 25। और मैंने कहा बेटा 25 नहीं होगा, इसमें आंसर होगा ए डॉट बी 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120 होगा। कॉस 120 माइनस 1/2 होगा। तो मैंने कहा आंसर इसका -25 होना चाहिए, बोलो हाँ। Yes, sir. और बच्चे ने आंसर क्या बोला? +25। 12th के बच्चे ने। इतनी जोर का गुस्सा आया, मैंने कहा तू कहीं और कोचिंग से पढ़ के आया है, तेरे को cos 120 नहीं पता? बोला cos 120 पता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं पता। क्या नहीं पता? Angle between two. एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं पता। मान लो हमारे पास 10 भी इधर होता और 5 भी इधर होता, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसमें? 5 इंटू 10 इंटू कॉस 0 50। 10 इधर होता, 5 इधर होता, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 इंटू कॉस 90। कॉस 90 हो जाएगा 0, बोलो हाँ। इधर 10 होता, इधर 5 होता, इनके बीच का एंगल हो जाता 180। तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट हो जाता 10 इंटू 5 इंटू कॉस 180। कॉस 180 हो जाएगा -1, तो -50, बोलो हाँ। किस किस को चमक Yes, गया sir. गाइस? लिख लिया Yes. सारा? Yes, Sir, sir. एक सेकंड सर लिख रहा हूँ. अरे म्यूट कर लो भाई। हाँ, लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर. लिख लिया सर. गुड। Yes. लिख लिया सर. तो मैं सिंपली ये सिखा रहा हूँ कि ए डॉट बी इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एट थीटा इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एट थीटा इक्वल टू 180। और टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर, ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ ए डॉट बी इज 0, बोलो हाँ। Yes, sir. Such perpendicular vectors all are called as orthogonal vectors. Vectors which are perpendicular to each other are called as orthogonal vectors. What are orthogonal vectors? A vector perpendicular to B vector is called, they are orthogonal vectors. बात हजम हुई है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सपोज करो अगर मैं कहूं
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। अच्छा, कल कोई कह दे ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए इन जनरल, कैन आई से दैट विल बी ए मैग्नीट्यूड कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, Yes, sir. ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलो हाँ। Yes, sir. अब सपोज मैं कहूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोल दिया आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोल दिया जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोल दिया के कैप। कुछ इसके बारे में बात कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप दिस इज ऑल्सो 1, आया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस 0, तो दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। किस किस को ये चमक गया? सही है कि नहीं है? अरे यार तुम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आई Yes, कैप sir. का यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक और ले रहे हो यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, 1 ही होगा। किस Yes, किस sir. को ये समझ में आ गया? आई कैप डॉट आई कैप इज सेम एज जे कैप डॉट जे कैप इज सेम एज के कैप डॉट के कैप इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। बोलो हाँ। Yes. किस किस को एक और चीज समझ में आ रही होगी इससे, कि अगर मैं आई कैप डॉट विद जे कैप ले लूं, दैट विल बी 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, दैट इज गोइंग टू बी 0। बोलो हाँ। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 तो होएगा यार, दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं है। Yes, sir. तो हम ये कह देंगे आई डॉट जे is same as j dot k is same as k dot I is always going to be 0. Wow. हाँ या ना? Yes, sir. Moreover, is ordering going to matter in dot product? This is a vector, this is supposed to be b vector, this angle is theta, so if I say a dot b, that's going to be a magnitude into b magnitude into cos theta, where theta is the angle between a and b. अगर कोई कहे b dot a, that's going to be b magnitude into a magnitude, angle between the two again is going to be cos theta, that's going to be same. So this operation is commutative in nature. Basically a dot b is same as b dot a, ordering से फर्क नहीं पड़ रहा. Is it fine or not? So जब जहां मैं i dot j 0 बोल रहा हूं, जहां पर मैं i dot j 0 बोल रहा हूं, वहां पर मैं j dot i भी 0 बोल सकता हूं. किस किस को चमका ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहां मैं j डॉट k 0 बोल रहा हूं, वहां पर मैं k डॉट j भी 0 बोल सकता हूं. जहां पर मैं k डॉट i 0 बोल रहा हूं, वहां पर i डॉट k भी 0 बोल सकता हूं. बोलो हाँ. अरे लिख लिया नहीं लिख लिया? लिख लिया नहीं लिख लिया? Yes, लिख sir. लिया, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. गुड 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 गुड. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Sir, रुको. अरे कौन था भाई रुको? कौन आ गया रुको वाला? Soban. Sir, done. डन. गुड. अभी तो रुको था, अभी डन हो गया. सपोज करें ए वेक्टर है. ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. बी वेक्टर है इन जनरल, दैट्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. बोलो हाँ. अब अगर कोई कह दे भाई ए डॉट भी निकालना है, तो ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बोलो हाँ भाई। अब Yes, पूरा sir. अब पूरा का पूरा ब्रूट फोर्स लगा दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 टर्म बनेंगी। कैसे? पहले इस वाले को इससे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई, फिर बन जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर हो जाएगा ए एक्स डॉट मल्टीप्लाइड बाई बी जेड। ये तो स्केलर स्केलर हो गया ना। और वेक्टर्स क्या हो गए? आई कैप डॉट के कैप। किस किस को समझ में आया? नहीं समझ में आया बोल दो यार। नहीं आया सर, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं आया सर. ओ भाई और assistant. पहले तुम इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा? 2 i dot product with 3 i cap. Can I say this will be technically 6 i cap dot i cap? बोलो हाँ। Yes, sir. समझे? अब अगर तुम पहली टर्म को दूसरे के साथ करोगे तो क्या बनेगा? ए एक्स और बी वाई तो बाहर आ गया और आई डॉट जे बचेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. फिर आई डॉट के बचेगा। समझे? Okay. Yes, sir. जिंदगी के साथ मजे ले रहे थे तुम। 11वीं में आगे पता चल गया ना कि ओले पड़ते हैं बिन बरसात, वो भी। Yes, sir. अभी तो पढ़ने चालू हुए हैं। 2 साल तक ओले पड़ते रहेंगे। हैं? क्या बोल रहे हो? कोई कमेंट मार रहा था, स्मार्ट कमेंट। क्या कमेंट मार रहे थे भाई? मैं कह रहा हूं अभी ओले पढ़ने चालू हुए हैं और 2 साल तक पढ़ेंगे और उसके बाद चले जाओगे इंजीनियरिंग। अब 4 साल वहां पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे। यू विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ या ना? हाउ इज दैट? Yes, sir. तो इसी बात पे ए वाई बी एक्स ये हो गया जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए, मेरे को हमेशा आलस आता है ये पढ़ाते हुए, ए वाई बी जेड दैट्स जे डॉट के। फिर हो गया ए जेड बी एक्स दैट्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और थोड़ा सा गहन अध्ययन करके कह सकते हैं आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन। ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। एंड में आंसर बचा सिर्फ ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। वाह दैट्स सच अ नाइस Yes. क्वेश्चन, नाइस आंसर। बोलो हाँ या ना? Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ए वेक्टर है 2i माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। बोलो हाँ। और बी वेक्टर है सपोज 4i माइनस 2j प्लस 5k। अब अगर कोई कह दे ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा 4 2 8 3 2 6 माइनस 4 5 20। बोलो हाँ। -20. और तो -20 थोड़ी बना। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14 14 माइनस 20 दैट इज -6. -6. बोलो हाँ। Yes, sir. किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. साइड में ये लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट is a very nice way to find angle between two vectors. Angle between two vectors. कैसे? ये कह सकते हैं A dot B is A magnitude B magnitude cos theta. बोलो हाँ। बोलो हाँ।
हाँ, Yes, sir. कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. बोलो. Yes, sir. Can I say in this particular question, a magnitude is nothing but under the root of 2 square, 3 square, 4 square. Got it? Yes, sir. That's root 29. And b vector का magnitude is 4 square plus 2 square plus 5 square. That's gonna be 20 plus 25, root 45. बोलो हाँ. So can I simply say यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में cos थीटा विल बी -6 डिवाइडेड बाय रूट 29 मल्टीप्लाइड बाय 45. Okay. सही है? Yes, sir. कैन आई से इट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूस एंगल? Negative. हाँ, नेगेटिव है इसलिए. बात समझ में आई है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. टफ था? No, sir. बोल तो ऐसे रहे हो कि सर नहीं, नो सर, यस सर, व्हाटएवर सर. आ गया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तुम कहोगे भाई इसका यूज क्या हो सकता है? इसका यूज दो हो सकते हैं. टेक्निकली इसके दो यूज हो सकते हैं, वो बाद में सीखेंगे वैसे हम. लेकिन चैप्टर आएगा बाद में, वर्क एंड एनर्जी. क्या आएगा एक चैप्टर? वर्क एंड एनर्जी. और वर्क डन by a constant force is given by force dot product with displacement. Force dot product with displacement, या displacement of the point where force is acting. Where force is acting. बच्चे ये कह सकते हैं कि अच्छा वर्क डन डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड था. मैंने कहा हाँ, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड था. जैसे ये डब्बा था, इधर एफ लगा दिया किसी ने एंगल थीटा पे, और फिर इसने कहा जो ये डब्बा है ये 1 पॉइंट से खिसक के 2 पॉइंट तक आ गया. कितना? इधर x चला गया. बोलो हाँ. मान लो ये x दे दिया. बेटा डिस्प्लेसमेंट तो हो गया x, तो वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा? एफ एक्स कॉस थीटा. बोलो हाँ. Yes, sir. और फोर्स क्या लग रही होंगी? मैं कह सकता हूँ mg फोर्स भी लगेगा. वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? mg x cos 90, दैट्स गोना बी 0. हाँ, mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 है, नहीं है? Yes, sir. और कौन सी फोर्स लग रही है इसमें? नॉर्मल. Yes, sir. वर्क डन बाय नॉर्मल, that's going to be normal into x into cos 90. That's also gonna be 0. हाँ, नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है. मैंने कहा भाई और कौन सी फोर्स लग रही है? मान लो रफ भी होता, फ्रिक्शन लगता इधर, काइनेटिक लगता, म्यू के नॉर्मल. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता? म्यू के एन एक्स इंटू कॉस 180, वो हो जाएगा माइनस म्यू के एन एक्स. किस को ये चमका गाइस?
Yes, sir. बच्चे आ गए सदमे में कि ये क्या था। अरे कई बार कहते नहीं है कि दिन भर तुम बैठ के दीवार पे धक्का मारो को वर्क डन 0 हो जाएगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हाँ या ना? यस सर। अगर ये डब्बे, इस बोतल को मैंने ऐसे धक्का मारा और ये साइड में खिसकी, mg का वर्क डन कितना हो गया? 0। बोलो हाँ। Yes, तो sir. बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन, अगर कोई कहे वर्क डन मैथमेटिकली क्या चीज है? डॉट प्रोडक्ट है। बोलो हाँ। तो जिसको मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट नहीं आता उसको वर्क डन निकालना भी नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मैं गलत नहीं कह रहा कि मैं अगर कह रहा हूं कि पहले फिजिक्स पढ़ना चाहिए, मतलब सॉरी मैथ पढ़ना चाहिए, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, तो वो आना चाहिए सबको, हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया यहां तक गाइस? नो सर। और Yes. इसी यही एक कारण है व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर इंस्टेड ऑफ जो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर दिया हुआ है, एरर्स एंड, वो क्या कौन सा है? डायमेंशंस एंड एरर्स। डायमेंशंस एंड एरर्स मतलब फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए सबसे बुलशिट चैप्टर अगर कोई हो सकता है वो डायमेंशंस एंड एरर्स है। समझ में आई बात? सर हाँ। सर ये जो आपने के लिया एक बार ये भी समझा दो प्लीज। क्या करा है? के जो आपने उधर के लिया ना यहाँ पे। क्या के लिया है? सर वो नीचे सर आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है यार, म्यू के। म्यू के म्यू एस 2 होते थे ना। अच्छा ओ सही है, बैच में अरे कराया नहीं था। सर उन्होंने किया नहीं होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अबे तो तुम चिल मारो ना, पहले से बात तो पहले बोलना चाहिए था। और चिल मारो, जानते हो कैसे चिल मारो? मैं सिर्फ इतना सिखाना था कि अगर कोई इधर फोर्स लग रही होती और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता फिर क्या होता? वर्क डन। हाँ तुम अब ये मत कहना ऐसे हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है, बताए कैसे हो सकता है? फोर्स इधर लगाऊं और वेलोसिटी इधर दे दूं, वेलोसिटी इधर दे दूं, फोर्स पीछे पीछे लगाऊं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो सकती है ना? नहीं समझे बेटा? बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना में रिप्लाई करोगे? यस हेलो। तो वर्क डन बाय एफ कितना हो आ जाएगा? रही है वर्क सर। डन बाय एफ बिटवीन सिचुएशन 1 to 2, बिटवीन सिचुएशन 1 to 2, बिटवीन सिचुएशन 1 to 2। इसको छोड़ दो, फ्रिक्शन के चक्कर में मत पड़ना, पूरा 1-2 क्लास लगेगी और मेरे को दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा न्यूटन लॉ में, हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा? एफ एक्स कॉस 180 माइनस एफ एक्स आ गया। गाइस गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा कई बार ना और मजे भी ले लेते हैं, पता है वो और मजे कैसे लेता है? मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, और मान लो ये बी वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है। ये ए मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है? तो ए डॉट बी को मैं क्या लिख रहा था? ए डॉट बी को लिख रहा था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां तक तो खुश थे। अब कई बार ना वो जानते हो डॉट प्रोडक्ट को लोग सोचने वाले कैसे सोच लेते हैं? इधर देखो, वो ऐसे सोचते हैं कि बी के 2 कंपोनेंट हो गए, बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। बोलो हाँ। और फिर कहते हैं व्हाट इज ए डॉट बी? दैट इज ए मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। What is projection of B vector on A vector? Component of B vector along A vector. बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब ऐसे लिख देते हैं कई बार ना, मतलब लोगों का मतलब अपनी अपनी सोचने के तरीके। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका उल्टा भी लिख सकते थे। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी को लिख सकता हूँ बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोलो हाँ।
तो ये बी था हमारा और ये ए था, और मैंने कहा भैया ये थीटा था, ए को रिजॉल्व करो, ये वाला हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बोलो हाँ, किस किस को समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट? आगे सर। पक्का? आगे सर, आगे सर। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको टेप के लेके आते हैं। ये क्वेश्चन था ना, ये लिया। अब कोई इसमें कह दे, कोई इसमें कह दे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालो। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना, मैं रट के नहीं बैठा हूं, लोग तो रट के बैठे होते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालो। मेरे को नहीं पता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मेरे को ये पता है ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? दैट्स ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, दैट्स गोइंग टू बी ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोलो हाँ, ये निकालना है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी मुझे निकालना आता है, ए डॉट बी ये ए था, ये बी था, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 14 4 4 5 20 माइनस 20, तो ए डॉट बी हो गया -6। बोलो हाँ, अपॉन बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 25। बोलो हाँ, दैट्स योर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। किस किस को समझ में आया? यस सर। अब तुम कहोगे ये रट के बैठना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए कॉस थीटा। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें इतने साल हो गए पढ़ाते, मैं तो सोचने में कितनी देर लग रही है भाई। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोल देता, मान लो इसी क्वेश्चन में वो क्या बोल देता, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोल देता। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये ए था, ये बी था, ये थीटा था, ये बी था, ये ए था। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो हम कहेंगे बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। सही है? बोलो हाँ। तो ए डॉट यस बी आ गया -6 अपॉन ए मैग्नीट्यूड आ गया अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16। डन। हाउस दैट गाइस? हजम हुई है बात? यस सर। पक्का? यस सर। ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये बता दो। मैथ चल रहा है, मैथ, फिजिक्स थोड़ी चल रहा है। लिख लो तो बता देना। हो गया? हो गया सर। गुड। सपोज करो भाई, दो फॉर्मूले हैं जो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दिस इज डिफाइंड एज एफ डॉट एस। हाँ या ना? एक और भी होता है, पावर इंस्टेंटेनियस डिलीवर्ड बाय फोर्स।
तुम कहोगे पावर, वर्क डन, कोई फील तो है ही नहीं हमें। मैंने कहा भाड़ में जाए, इतनी तो फील हो जाएगी ना कि एफ डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी। सही है। दोनों फॉर्मूले किस चीज पे डिफाइंड है? डॉट प्रोडक्ट पे। किस पे? डॉट प्रोडक्ट पे। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट और नॉट? यस सर। यूनिट क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है जूल, और पावर की हो जाती है वॉट, विच इज टेक्निकली जूल्स पर सेकेंड। एंड ये जूल क्या हो जाएगा? टेक्निकली न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, दैट इज सेम एज जूल। बोलो हाँ। सही है। भाई क्या हो गया, सदमा वदमा लग गया क्या? ओके सर। नो सर। ठीक है। यस सर। अरे तुम्हें पता है प्रोजेक्शन वाली बात ना कई बार यूज कर लेता हूँ मैं, बच्चों को वैसे फील थोड़ी कम सी आती है। भाई मान लो ये जमीन है, यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये डब्बा यहाँ से फिसल के गया कहाँ तक? 1 से फिसल के गया 2 तक, चलेगा? और ये एंगल है थीटा, 1 से 2 आया, ये हाइट है h, और इसका मास है m। क्वेश्चन है वर्क डन बाय mg बिटवीन 1 to 2। वर्क डन के लिए ऑब्वियसली ये बताना चाहिए ना कि किसके बीच में वर्क डन पूछ रहे हो। 1 से 2 जाने के बीच में पूछ रहे हैं, कैसे करोगे? जरा जरा बताओ ना कैसे करोगे 1 से 2 का वर्क डन। भाई mg तो नीचे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बच्चे तो दुखी हो गए अपनी जिंदगी से, h डिवाइडेड बाय साइन थीटा है वो। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे और कोई कह दे कि ये h है, ये थीटा है, ये l है, तो h बाय l इज साइन थीटा, l इज h बाय साइन थीटा। हाँ या ना? और फिर मैं ये कह दूं यस एंगल, एंगल कैसे लूंगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो वर्क डन हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h बाय साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज ऑल्सो साइन थीटा, तो आंसर आ गया mgh। बोलो हाँ। बोलो आया समझ में? नहीं आया? यस सर। यस। पक्का? अब इसको सोचने के कई तरीके, ये तो एक तरीका हो गया, ये तो बिल्कुल एक तरीका हुआ या नहीं हुआ? यस। और मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, गए थे हम यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गई mg, इधर लग रहा है। बोलो हाँ। कोई कहे डिस्प्लेसमेंट तो हो गई h बाय साइन थीटा। मैंने कहा mg के भी दो कंपोनेंट ले लो, एक डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg साइन थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो गया h बाय साइन थीटा इंटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट विच इज mg साइन थीटा। बोलो हाँ। mg का प्रोजेक्शन अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? mg साइन थीटा, उससे भी mg h ही आ रहा है। कल कोई कहता, मेरे ख्याल से थर्ड वे इज द सिंपलेस्ट, थर्ड वे इज द सिंपलेस्ट, आने सब चाहिए कि भाई ऐसे था, डिस्प्लेसमेंट ये था, mg इधर लग रहा था, हाँ या ना? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग mg? h, mg h। ये कर क्या रहा हूं मैं? प्रोजेक्शन वाले तरीके से कर रहा हूं। बोलो हाँ। एक बार प्रोजेक्शन ऑफ mg ले लिया मैंने अलोंग द किसमें? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। एक बार कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया अलोंग mg।
किस किस को चमक गया है, ये नहीं चमका है? आगे सर। तो थर्ड वाला समझ नहीं है। तो सबसे आसान वाला ही समझ में नहीं आया। ग्रेट। हाँ सर। हम ये कह रहे थे, तुम फर्स्ट बोल रहे थे क्या बेटा? नहीं सर, थर्ड वाला। एक बच्ची भी तो बोल रही थी। तुम फर्स्ट वाला कह रहे थे। मैं ये कह रहा था ये डिस्प्लेसमेंट है, ये mg है, डॉट प्रोडक्ट लेना है इनका। यार तुम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग mg ले लो ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वाले तरीके से। अब प्रोजेक्ट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग mg कितना है? h ही तो है, mgh। बोलो हाँ। यस सर। दूसरा तरीका क्या हो गया कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही जैसा है वैसा ही रखो, डिस्प्लेसमेंट है वो वैसा ही रखो, लेकिन mg का कंपोनेंट ले लो इधर की तरफ। हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? h बाई साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इंटू h बाई साइन थीटा इज mgh। बोलो हाँ। अब यस तुमने सर। पहला तरीका पूछा, पहले वाले में तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर mg है, और ये एंगल थीटा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। हाँ या ना? तो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो क्या बन जाएगा? ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ। दैट्स ए डॉट बी। ए तो हो गया mg, बी हो गया h बाय साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 180 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, mgh आ गया। बोलो हाँ। किस किस को अच्छे से समझ में आया? अब तो आया, अभी भी नहीं आया बेटा? आगे समझ। पक्का? यस सर। भाई अब तुम ये बताओ ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा ही रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन नहीं, मतलब मुझे हमेशा ये रहता है कि भाई बच्चे 12th में तैयारी ना स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें? क्लास 11th में स्टार्ट करें। कि 12वीं में आके तुमसे डॉट प्रोडक्ट के अगर ये नहीं निकल रहे हैं, तो मतलब मैं तो गिव अप मार देता हूँ। मैं भैया तुमसे ना हो पाएगी तैयारी। 12वीं में तुम्हें mgh नहीं निकालना आ रहा, हाँ या ना? डॉट प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा। क्यों गाइस? और ये बिल्कुल बेसिक चीजें है ना। तुम्हें टफ लग रहा होगा, लेकिन 12th के लिए तो आसान होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। शुरुआती चीजें हैं, तो ये तो शुरुआती चीजें। ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करा देता हूं मैं। कई बार बेटा क्या हो जाता है, वर्क डन कैसे डिफाइंड था? एफ डॉट एस। यार कई बार ना वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट देते नहीं। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बता दो। यहां से टहलता टहलता मैं यहां गया, मान लो, क्या ना इसे डिस्प्लेसमेंट ये वाला वेक्टर होता है? बोलो हाँ। गॉट इट? यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है कि नहीं है? यस सर। वो क्वेश्चन वाले ना बड़े शातिर होते हैं। वो क्या कहेंगे कि ये दो एक्सेस ले ली, एक्सेस ऐसे ले ली, और कह देते हैं कि ये वाला वेक्टर क्या हो गया? ये इनिशियल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं इसे। वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, इसको क्या बोल देते हैं? इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। और इसको क्या बोल देते हैं? फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। किस किस को ये समझ में आ रहा है? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यस सर। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये मान लो इनिशियल पोजीशन है और ये मान लो फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। किस किस को समझ में आ रहा है? आर आई प्लस एस इज आर एफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो हाँ। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes. और ये पोजीशन वेक्टर को Yes, कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पार्टिकल, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। चलेगा? वो कोऑर्डिनेट से लिख सकते हो। इसको बोल दिया तुमने x1 कॉमा y1, कहना इसे आर आई कितना हो जाएगा? आर आई हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। बोलो हाँ।
किस किस को चमका है? यस ओए भैया एक तो डिस्कनेक्ट ही हो गया, उसने कहा सर वेट 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 फॉर मी, आई एम कमिंग बैक। बेटा मैं ये कह रहा था, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कोई पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर को बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, ओरिजिन टू द पॉइंट, चलेगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट दे दें x1, y1, क्या मैं ये कह सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज टेक्निकली x1 i कैप प्लस y1 j कैप? बोलो हाँ, सही है नहीं है? सोच के बताओ। ये यस सर और ये, गॉट इट? ऐसे ही मान लो वो टहलता टूलता यहाँ चला गया था, मान लो बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, चलेगा। जे उसके बाद कोई कहे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बोलो हाँ, फाइनल पोजीशन माइनस initial position. Can I say that will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap? किस किस को चमका? आर बी माइनस आर करूंगा तो यही होगा ना, x में से x कंपोनेंट माइनस कर दो, y में से y कंपोनेंट माइनस कर दो। बात हजम हुई या नहीं हुई एवरीबॉडी? नहीं हुई लग रहा है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। मीटिंग में दो ऋषभ ऐसा काम हैं? क्या बोल रहे हो? सर दो ऋषभ ऐसा काम तो फोन से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था सर। हाँ यहाँ हाँ, पे दो ज्यादा बच्चे कैसे हो गए? मुझे मालूम है बच्चे फोन से भी ट्राई मार रहे होते हैं। एक बच्ची तो ऐसे करती थी पिछले साल, वो एक लैपटॉप से ज्वाइन करती थी वीडियो, फोन से ज्वाइन करती थी ऑडियो। मैंने कहा भाई गदर, ठीक है। अब कनिका डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ तो कमाल ही चल रहा है। सर इसका स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ श्योर। कनिका आ गई? रिकॉर्ड। हम ये कह रहे हैं बेटा कि मान लो कल कोई कहता कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स तो ये लग रही है और उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर गए, इसको जानते हो ऐसे भी बोल सकता था कि इनिशियल पोजीशन इज 2,7 इनिशियल पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2,7,4 XYZ, और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स आर -5 2,3, बोलो हाँ। Yes. तो मैं कह सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन इज 2i प्लस 7j प्लस 4k, चलेगा। फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर हो गया -5i प्लस 2j प्लस 3k। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधा बोल सकता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर देंगे। डायरेक्टली कैसे कर देंगे? दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, दैट इज -7i कैप, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन -5 j कैप, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन -k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ?
एफ डॉट एस दे वर्क डन होगा। बोलो हाँ। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए क्या ध्यान रखना होता है? हमने कहा ये इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ गया -35, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, +15, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -2, तो ये कितना आ गया? -22 जूल। किस किस को पल्ले पड़ गया भाई ये क्या किया है? बोलो हाँ। टफ था क्या? नहीं था ना टफ? एवरीबॉडी गुड, मजा आया? थक गया यार, तो मीठा क्यों है यार? डिस्कनेक्टेड। फिर कोई डिस्कनेक्ट हो गया? ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। ऋषभ यस सर। तुम हो? हाँ सर। जैसे तुम 2-2 से हो या 1-1 से हो? सर मोबाइल से भी कनेक्ट कर रखा है, बीच बीच में अच्छा, कुछ तो वाईफाई जा रहा है इसलिए सर। गाइस टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं इसे? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब मान लो हमारे पास, इट इज अगेन अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग एन ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स, मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स रादर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा। तो इसको कैसे लिखते हैं? ए, सुनते जाते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। A cross B is defined as A magnitude, B magnitude sin theta, A magnitude B magnitude sin theta। ठीक है, लेकिन that is not the whole picture। इसका आंसर स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है। तो इनटू एन कैप लिख दो। एन कैप डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, ये बोलना चाह रहा है। yes। एन कैप डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड इज ए क्रॉस बी। अब एन कैप कैसे निकालते हैं? अब एन कैप कौन सी डायरेक्शन होती है, वो कैसे निकाली जाती है, वो हम बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा, हम बताएंगे। ठीक है, इधर देखो, एन कैप कैसे निकालते हैं? बाय समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। मैंने तो पिछले साल भी पढ़ा था। यार देखो, पॉइंट दूसरा है। तुमने जो पढ़ा था ऊट पटांग चीजें। तुमने पढ़ा था ऊट पटांग चीजें। तुमने क्या पढ़ा? राइट हैंड थंब रूल अलग पढ़ा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अलग पढ़ा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग पढ़ा। बोलो हाँ। यस सर। और मेरे को आता ही नहीं है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मेरे को आता ही नहीं है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मेरे को परवाह ही नहीं है कि वो कितना क्या होता है। तुम कहोगे सर आपको आता नहीं, मैं क्यों याद रखूं? मेरे को इतना पता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है। सबके अंदर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेता हूँ। तो मैं हर एक जगह एक ही रूल लगाऊंगा। मतलब तुमने तो जबरदस्ती का गोवर्धन पर्वत उठाया था, समझ में आया नहीं आया? 3 अलग अलग चीजें रट रही हो। मैंने कहा भैया मैं राइट हैंड थंब रूल कर सीख लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन लेना सीख लूंगा। और कई बार ना मैंने देखा 11th 12th के बच्चे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा देंगे। मैंने कहा दोनों हाथों से गोलियां चला देंगे। समझ में आ रही है बात? मेरे को तो आता ही नहीं। तो उनको पहले मुझे कहना पड़ता है फॉरगेट अबाउट जो तुमने 10th में पढ़ा था, वो बच्चों वाली चीज थी। वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था और टीचर ने वेक्टर नहीं सिखाया था। बोलो हाँ। yes। ऑल द फॉर्मूलाज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिज्म के अंदर ज्यादा बहुत सारे फॉर्मूलेज मैं उससे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हाँ या ना? 11th में कम है, 12th में ज्यादा है। 11th में टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम एम
आर क्रॉस वी क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइंड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या आना चाहिए, क्रॉस Yes, प्रोडक्ट sir. आना चाहिए उनको करने के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं भैया एन कैप की डायरेक्शन कैसे लेंगे। इधर देखो, कर्ल इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। प्लेस योर राइट हैंड so that fingers are towards first vector। कुछ नहीं समझ में आया, कैसे रखेंगे? इधर देखो स्क्रीन की तरफ, ऐसे एक ही डायरेक्शन में रख दो। तुम कहोगे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बोलो हाँ, रख सकते हैं ना? अबे ए इधर था, बी इधर है, Yes, sir. Yes. ए इधर था, बी इधर है, तो ए के साथ रख दिया। ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? उसके बाद कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स from first to second through angle theta। कुछ इसका मतलब समझ में आया कि भैया ऐसे रख के कैसे Yes, करोगे? sir. नहीं कर पाओगे ना, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, बोलो हाँ। फील दिला रहे हैं, Yes. फिर से फील दिला रहे हैं। ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, समझ तो गए, sir, समझ गए. ए से बी की तरफ जाओगे तो ऐसे जाओगे ना, उंगलियां ऐसे जानी चाहिए ना। पहले ए पे रखी और कर्ल कर दी बी की तरफ, हाँ या ना? नहीं Yes, sir. समझ में आया? then the direction of आ thumb गया सर, समझ then गया. the direction of thumb is the direction of cross product then the Yes, sir. direction of thumb is the direction of cross product। किस किस को ये बात समझ में आई है? आ गया सर. तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, हाँ या ना? Towards you. टुवर्ड्स Yes. यू। अब ध्यान रखना, दो सिंबल हैं, मैग्नेटिज्म में भर भर के आते होंगे, किताबें देखी हो तो। एक सिंबल ऐसा होता है, इसका मतलब Yes, होता sir. है इनटू द प्लेन, इसका Yes, sir. मतलब होता है इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, Out of the plane. हाँ या ना? तो इसके अंदर Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। किस किस को समझ में आया? एन कैप की डायरेक्शन ये है, Yes, sir. बोलो हाँ। Yes, बच्चों sir. ये इंपॉर्टेंट है, ये टफ है, यहाँ पर तो आधे बच्चे गलत करेंगे भी, देखते जाना। हो सकता है दैट रेशियो माइट बी एज हाई एज 90%। लिख लो तो बता देना, फिर बताएंगे। Of course, sir. यार शुगर बढ़ेगी इससे, इससे तो शुगर बढ़ गई। अब लिख लिया सबने? Of course, sir. सर एक बार सर ये Of course, राइट sir. Of course. अरे हम बता रहे हैं ना, बता रहे राइट हैंड थंब रूल। यार तुम चिल एक मारो। बार ऊपर कर. अरे यार कोई कह रहा है ऊपर कर दो, कोई कह रहा है दोबारा बता दो, मुझे कंफ्यूज कर दो जल्दी। Yes, sir. हम ये कह रहे हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, फिर से देखेंगे, और ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी करोगे बेटा, राइट ए से बी जा रहे हैं, ये ए से बी जाने की बात कर रहा है, ऐसे बना दिया। देखो देखो लड़के बच्चों, Yes, sir. अब दिखाई दे रहा है, अब ठीक है. दिखाई दे रहा है। दिखाई दे. ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो ए पे ऐसे Yes, रखो, हाथ हाथ रखो, देखो कैसे रखा, Yes, sir. और फिर ऐसे करो, तो थंब की डायरेक्शन इज ए क्रॉस बी। बोलो हाँ। Out of the page. Yes, sir. अब समझ में आया कि नहीं आया Yes, sir. बच्चों? आ गया सर, समझ में. तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड
B magnitude sin theta and Dot. A cross B that is out of the page. Out of the page. और तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि B क्रॉस A करूंगा, B क्रॉस A करो that is B magnitude A magnitude sin theta, लेकिन डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज नहीं है, डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज नहीं है, ध्यान से देखो, इनटू द पेज हो जाएगी। बी से ए जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, कैसे? यस सर, यस। उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, फिंगर्स ऐसे होनी चाहिए, बोलो हाँ। ये फिंगर्स की टिप होनी चाहिए, या ऐसे देखो ना, ये डायग्राम से ए से बी जाएंगे तो ऐसे था, और अब बी के अलोंग फिंगर्स रखी। अब तुम कहोगे बी से ए ऐसे थोड़ी जाना है, थीटा के थ्रू जाना है, थीटा के थ्रू जाओगे तो फिर ऐसे रख के, ऐसे रख के इनटू द पेज ऐसे करोगे, ऐसे दिखाई दे रहा है फिंगर्स, तो थंब कैसे है, इनटू द पेज, तो इनटू द पेज हो गया। डू यू रियलाइज इन दिस पर्टिकुलर थिंग A cross B is not equal to B cross A. This operation is not commutative, not commutative। मतलब इसके अंदर अगर कल कोई कह दे इसमें ऑर्डरिंग से फर्क पड़ता है, ऑर्डरिंग से फर्क पड़ता है, ऑर्डरिंग से फर्क का मतलब है इसको तुम F क्रॉस R नहीं बोल सकते, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट थिंग, दैट इज रॉन्ग। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई बात समझ में आई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ये तो इससे जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज डिफाइंड है, इनफैक्ट उल्टा हो गया, इनफैक्ट ये हो गया, हमारे पास एक और चीज बनती हुई दिख रही है, A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ये जरूर दिख रहा है A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस। बी क्रॉस। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब यहाँ पर हम यस सर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, सपोज करो मान लो ये C वेक्टर दे दिया और ये दे दिया मान लो D वेक्टर, यस सर। और ये मैग्नीट्यूड 10 है, ये सपोज 15 है, ये एंगल दोनों के बीच में सपोज 120 है, तो C क्रॉस D क्या होगा? C क्रॉस D, C मैग्नीट्यूड 10, D मैग्नीट्यूड 15, साइन 120, साइन 60, दैट इज आउट ऑफ द पेज। और डायरेक्शन C से D जाना है, आउट ऑफ द पेज। C से D जाना है, ऐसे ऐसे जाओगे आउट ऑफ द पेज, बोलो हाँ। और D क्रॉस C, यस सर। D क्रॉस C पेज। तो इनटू द पेज सेम मैग्नीट्यूड, 10 into 15 into root 3/2, बोलो हाँ। Everybody got it or not? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। रुको सर। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो बेटा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा। राइट हैंड थंब रूल से अपना जुगाड़ मत करना। डी से सी करोगे ना, डी से सी। यहाँ पर मैं खुद बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट इज वन पार्ट जहां पर मुझे लगता है ऑनलाइन से पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बोलो हाँ, क्यों? ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर लोग शक्ल देख के सीखते हैं, हाँ या ना? शक्ल देख के तो सीखेंगे, इसमें और कैसे सीखेंगे यार? ये ऐसे है, ऐसे कर दिया, देखो ऐसे 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 दे दिया, बोलो हाँ। ऐसे तो कुछ दिया है? अब मान लो ये सी है, ये डी है, तो सी से डी करूंगा तो ऐसे करूंगा, बोलो हाँ। राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से कर दिया ना उल्टा आंसर आ जाएगा। सी से डी करोगे तो ऐसा आ गया आउट ऑफ द पेज। डी से सी, डी के अलोंग रखा हाथ और फिर उंगलियां करे डी से सी की तरफ, तो थंब हो गया अंदर की तरफ, बोलो हाँ। किस किस को चमका है? पक्का? एवरीबॉडी गॉट इट? नहीं आया? कोई तो है जो कह रहा है नहीं आया भाई। अरे नहीं आया, अरे वो एक ने नो बोला है, नहीं आया भाई। ये बोर्ड पे दिखाओ सर। बोर्ड से कैसे दिखा दें? इतना तो बढ़िया कैमरा भी ना है। मैं कह रहा हूँ इसमें दिक्कत आती है। स्टॉप शेयरिंग। अब शक्ल दिख रही है पूरी? पूरा सर अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर, अब दिख रही है अच्छे से। अबे ये सी है, ये डी है,
ये सी है, ये डी है। सी से डी ऐसे करके कर सकता हूँ? नहीं यार, थीटा थीटा के थ्रू करना है, तो सी पे उंगलियां रखी। नहीं ऐसे भी रख सकता था, ऐसे भी रख सकता था, हाँ या ना? मैंने कहा रुक जाओ, ऐसे रखूंगा Yes, तो sir. थीटा तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, तो सी से डी Yes, sir. जाना है मुझे। माइनस थीटा। तो सी से डी जाना है, ऐसे जाऊंगा ना। बोलो किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे सी पे उंगलियां रखी, सी यस से सर। डी यस गया, सर। तो ये थंब की डायरेक्शन इज द क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये इधर नहीं हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द पेज। और ये डी है, ये सी है, तो डी क्रॉस सी करूंगा तो ऐसे ऐसे इस थीटा के थ्रू जाना, इंटर द प्लेन। और इधर से इधर की तरफ एरो बनना चाहिए, फिंगर्स ऐसे जानी चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए ऐसे इनटू द प्लेन। ऐसे कहो ना, डी के अलोंग फिंगर्स रखी और डी से घुमा के मैंने सी की तरफ लेके गया। बोलो हाँ, यस सर। आया है समझ में? Yes, sir. ऐसे Yes. सोचो, Yes. ऐसे है ये, ए है बी है, ए है बी है, एक वही ए थी। क्रॉस बी ऐसे होगा और बी क्रॉस ए ऐसे होगा। बोलो हाँ, यस सर। अब समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes. अभी भी डाउट है तो पूछ लो। यस सर। नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन सी एंड डी एंड सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस सी? व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर? व्हाट इज एंगल बिटवीन, ये क्या हो गया? हाँ, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर? बोलो, पैकेज में है ये क्वेश्चन। व्हाट इज एंगल, पेपर में डालूंगा, व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? सर करो। सर 180 होगा क्या? हाँ 180 होगा। क्या कर, सोच क्या यस रहे हो सर। भाई? 180। सोच क्या रहे हो? एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक 180। इनटू द प्लेन है, एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर है भाई, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, 180 ना अपोजिट है होगा? सर। हाँ या ना? यस सर। यस अब ये बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होएगा? जैसे डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता था? डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता था? डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता था? 190 पे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर ये होता और एक वेक्टर ये होता, उनका डॉट 90 प्रोडक्ट डिग्री। जीरो, हाँ, ए डॉट बी जीरो होता है या नहीं होता? तो डॉट यस सर। प्रोडक्ट कब होता है? जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब साइन थीटा जीरो होता है। साइन थीटा जीरो कब होता है? या तो दोनों जीरो डिग्री पे हो, या एक दूसरे के अपोजिट। इसका अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में ए क्रॉस बी जीरो आएगा, इस केस के अंदर भी ए क्रॉस बी जीरो आएगा, क्योंकि एक में साइन जीरो हो जाएगा, एक में साइन 180 जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ, तो हमारा ये कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो। जब पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो। लिखना है भाई, हेलो, लिखना है। बात समझ में आ रही है? आया समझ में? यस सर। यस सर। क्या लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। ओके 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 ओके। जैसे जैसे अच्छा, अब ये बता दो, कई बार ना डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो किसी ने ये ए वेक्टर दे दिया और किसी ने बी वेक्टर ये दे दिया, और अब कहता है ए क्रॉस बी क्या होगा? ठीक है। बी आउट ऑफ द प्लेन है भाई। अच्छा सर। अब ऐसे क्वेश्चन ना पेन लिए बिना नहीं होंगे, पेन लिए बिना नहीं होंगे। कैसे लोगे? पेन ले लेना, यस सर। ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी ऐसे है, ठीक है, यस सर। ऐसे किया, आउट ऑफ द पेज। नहीं आउट ऑफ द प्लेन थोड़ी आया, ए क्रॉस बी नीचे की नहीं, तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ सर वो। नीचे की तरफ आएगा। किस किस को ये चमका? यस सर। बोलो हाँ, यस सर। एवरीबॉडी। नहीं आया समझ में? सर आ गया सर, समझ गया। अरे श्योर? यस सर। पहले मैं बोल। कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अभी पूछो। सर एक बार और बता दीजिए। Yes, sir. ये मान लो ए वेक्टर है,
और ये बी वेक्टर है, चलेगा? अब 2 पेन तो उठाओगे तभी तो करा बताऊंगा। ए लो और बी लो, ऐसे है तुम्हारी जो स्क्रीन है उसके हिसाब Yes, से sir. ना, ए क्रॉस बी। ए से घूम के बी की तरफ जाओ, ऐसे जाओगे। अरे देखो ना, ए से बी Yes, की तरफ sir. जाओ, सही है. बी की तरफ नहीं बन रहा वेक्टर। Yes, sir. बेटा नहीं समझ में आया क्या ये वाला है? आगे सर। फिर से शेयरिंग चलिए करूंगा तो. क्या? जिस बच्ची ने पूछा था वो बताए पहले कि उसे समझ में आया कि नहीं आया। बता दो कल. अब इधर देखो ना यार, तुम लोगों ने बड़ा दुखी किया। ये ए है, ये ए है, ये बी है, स्क्रीन ऐसे है ना स्क्रीन तुम्हारी, आया ना? अब जरा Yes, sir. करना, एक ए से बी जाना, ए से बी, है. ऐसे है ना? Yes, sir. Yes, sir. नीचे की तरफ नहीं बन रहा, ए क्रॉस बी, और बी Yes, sir. ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर दिख रहा. किस किस को चमका? आगे से कैसे? मैं कह रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत दुखी करता है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत दुखी करता है ऑनलाइन के अंदर। पिछले साल का एक्सपीरियंस, बैचेस को भी पढ़ाना है. पिछले साल का एक्सपीरियंस कह रहा है मेरा। पिछले साल का क्या कह रहा है? एक्सपीरियंस कह रहा है। आया है समझ में? नहीं आया है? आगे से समझ. ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया कि भाई इसमें ये हो जाएगा ए Yes, sir. क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा ये, हाँ या ना? Yes, sir. गॉट इट? मतलब इसके अंदर ना प्रॉब्लम ही यही इन्हीं वालों में होती है, मतलब जो ये ऐसे उठपटांग सा कुछ भी दे देते हैं। मान लो इन्होंने ये दे दिया, सपोज दिस इज योर सी वेक्टर और दिस इज सपोज से डी वेक्टर। अब बताना भाई डी क्रॉस सी किधर की तरफ बनेगा? Sir, रुको. डी अंदर की तरफ है, सर नीचे की तरफ बनेगी मतलब. अबे नीचे की तरफ थोड़ी बनेगा, राइट की तरफ, राइट की तरफ बनेगा। सर राइट राइट राइट. ट्यूबलाइट की तरह फिर गलत कर दिया। 2 पेन लो, 2 पेन लो, एक सी की तरफ बनाओ, एक डी की तरफ बनाओ, हाँ या ना? और डी से Yes, सी sir. की तरफ कर्ल करो, राइट की तरफ बनेगा। Please. बोलो हाँ, आगे पक्का? Yes, sir. मेरे ख्याल से जान तो क्या करना, एवरीबॉडी लिख लो, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है जिसमें मैंने लाइव पढ़ाया हुआ है, Yes, sir. Yes. क्रॉस प्रोडक्ट वाला देखना। ये मैंने भी पिछले साल भी यही किया था, मैंने कहा था भैया क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देख लो, हाँ या ना? Yes, ठीक है? sir. Yes. तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना क्रॉस प्रोडक्ट का, मेरे वाला मैं लिंक भेज दूंगा। यहाँ तक का ठीक है? अच्छा, जो तुम्हारे जो मैग्नेटिज्म Yes, के sir. फॉर्मूले थे ना, वो भी ऐसे ही दुखी करते थे। मतलब कोई कोई मुझे बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? मेरे को सर हमने तो ऐसे याद कर रखा है कि. बोलो, याद किया तुमने? सर. Yes, sir. और तीनों फिंगर म्यूचुअली किसी को कॉन्फिडेंस है तो, होती है. किसी को कॉन्फिडेंस है तो बताएगा, गलत वाला तो मत बताना। Yes, sir. हाँ बोलो, यस सर। बताओ बताओ। बच्ची बताएगी कौन थी? हेलो सर कनिका। कनिका, चलो बताओ बेटा। Sir, if we stretch the thumb, the forefinger, and the central finger of a left hand such that they are mutually perpendicular to each other, then the thumb points in the direction of the force. एक सेकेंड, The forefinger. थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, Force. The forefinger points in the direction of the magnetic field, and the current. The middle finger. अच्छा जी, Mother child. दिस इज फॉर, दिस इज, इसका मतलब दिस लॉ लेफ्ट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड वाला है, हाँ है ना? लेफ्ट हैंड रूल Yes, sir. मुझे पता नहीं था, देखो मेरे को, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, मेरे को नहीं आता, लेकिन ये इसका मतलब मेरे को ये भी नहीं पता कि तुमने बोला था, तुमने बोला उसके हिसाब से ये बेसिकली किस चीज पे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक A straight conductor. हाँ, स्ट्रेट कंडक्टर ऑन इन एक्सटर्नल फील्ड, बोलो हाँ। Yes, सही sir. है?
मैं हाँ कहूंगा सर वही है वही है। फोर्स इज गिवन बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी। लेट अस सी कि वेदर दिस सेटिस्फाइज योर थंब रूल वाला बात या नहीं। मान लो हमने कहा कि इधर की तरफ है करंट, तो जो लेंथ एल होता है ना, ये एल वेक्टर कौन सा होता है? दिस इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट तो स्केलर होता है, लेकिन लेंथ वेक्टर इज अ वेक्टर, रॉड लेंथ ऑफ द वायर का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो हाँ। करंट। अब मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली ऐसे, ऐसे चलेगा? यस सर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहेगा? ये हो गया एल वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। एल क्रॉस बी फोर्स हो गया अंदर की तरफ। बोलो हाँ। यस सर। फोर्स हो गया अंदर की तरफ, कितना? आई आई एल बी एल बी। साइन 90। साइन 90 क्यों? एल वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, हाँ यस सर परपेंडिकुलर। तो साइन 90 हो गया 1। बी आई एल आंसर हो गया। यस सर। अब तुम्हारा लेफ्ट हैंड थंब रूल भी यही दे रहा है क्या? ऐसे कुछ कर रहे हो, देखो तुम्हारा हाँ बी, यस सर। बी होना चाहिए हरा वाला, बी हो गया हरे वाला। आई हो गया, आई हो गया तुम्हारा, आई की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर ऐसे हो गया, एफ अंदर की तरफ हो गया। बोलो हाँ, सही है? यस सर। एल यस क्रॉस सर। भी बेटर नहीं था? यस सर। बोलो हाँ। मतलब हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट यस जहां सर। होगा मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से करूंगा ना, मैं क्यों करूंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल? क्यों करेगा बेटा? सही कह रहा हूं? सोच रही है क्या क्या कह दिया सर ने। नहीं सर, सही कह रहे हो आप। तो मुझे मुझे टेंथ वाला नहीं आता। टेंथ के बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे होते हैं उनको भी मैं किससे सिखाता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ सकता उसको मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? हैं? क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ उनको भाई नहीं पढ़ा सकते। गाइस गॉट इट? अच्छा, राइट हैंड रूल किसके लिए था? यस सर। राइट हैंड रूल किसके लिए था? राइट हैंड भी याद नहीं आ रहा मुझे। सर वो इसका एक और एग्जांपल दे। मैग्नेटिक फील्ड एक अराउंड रुक जा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। रुक जा। अगर मान लो वायर में करंट ऐसे जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, हाँ या ना? तो मैं तो कैसे यस सर। कहूंगा? एल वेक्टर बी वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल, आई आई एल क्रॉस बी करना है। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी यस करूंगा तो एल क्रॉस बी किया तो राइट की तरफ फोर्स लग रहा है। अब आगे भैया सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाले, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाले पे मैं तो भूल ही गया। ये था हमारा बी ये था हमारा बी ऐसे, और ये था हमारा आई ऐसे, इधर हो गया है। वाह यार। सर बस पूरा ही हो गया। थोड़ी देर में ना उंगलियां तोड़ देना अपनी क्यों गाइस? ऐसे तो करते हैं। बी, बी ये बी हो गया, ठीक है? उसके बाद एल, एल ऐसे हो गया, एफ इधर हो गया। बोलो हाँ। गाइस कैसा लग रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट इज बेटर। हम बताओ, अब बताओ क्या बता रहे थे? राइट हैंड रूल क्या बोलता था? मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बता रहा था कोई बच्चा मुझे। सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट। वो था किस चीज से रिलेटेड? किस चीज से रिलेटेड था राइट हैंड थंब रूल? नहीं याद आ रहा है। की डायरेक्शन Induced current. इंड्यूस करंट था, फिर छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे इन अ छोड़ स्ट्रेट दो। कंडक्टर। हाँ, कभी उसके अंदर मैं उसको हम इंड्यूस और, करंट था अरे सर। उसको हम अलग ही तरीके से सोचते हैं। हम उसे सोचते हैं फ्लक्स के, फ्लक्स से सोचते हैं। ठीक है? तो तुम्हें आता नहीं, चिल मारो। गाइस हो गया यहाँ तक या नहीं हो गया? यस सर। अब जरा ये सोचो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, चलेगा? और मैंने कहा इधर है आई कैप, इधर है जे कैप, और इधर है के कैप। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि भाई आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, एंड के क्रॉस के
0। बोलो हाँ। सिमिलरली कोई ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर विल आल्सो बी 0 0. because theta is 0 ना। and a Yes, dot sir. a dot a is technically a magnitude का स्क्वायर। Yeah. हाँ। Sure. अब इसके अंदर देखा जाए तो ऑर्डरिंग से बहुत फर्क पड़ता है ना इसमें। तो आई क्रॉस Yes. जे करूंगा तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे 1 into sin 90 Sin 90 is 1. डायरेक्शन। आई से जे जाऊं तो के बन रहा है। Out of the page. हाँ, तो आई क्रॉस जे इज के। सही है। Yes, sir. 3D में आराम से देखो, जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के करें, किसको चमक रहा है कि वो आई बन रहा है। Yes, sir. और के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई करें, J बनेगा. जे बन रहा है। Yes. ठीक है। आई Yes, क्रॉस जे करेंगे तो के बनेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई बनेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे बनेगा। चलेगा। राइट हैंड थंब रूल। yes, sir. और इस तरह का जो एक्सिस बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोल देते हैं? राइट हैंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ या ना भाई? मतलब तुम समझ नहीं रहे। राइट हैंड थंब Yes, रूल, sir. एवरी टाइम पीपल मेक कोई पेज का पेज बनाते हैं ना, एवरीवन फॉलोज दिस राइट हैंड थंब रूल। तुम समझे नहीं। तुम्हें मान लो नल का खोलना है, ये ढक्कन खोलना है, ढक्कन खोलना है, बाहर की तरफ निकालना है। Yes, sir. अगर ये बोतल किसी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर ने बनाई होगी तो वो जानते हो कैसे बनाएगा? ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे जाएगी। सही है। यस सर। अगर मैं इसको Repeated ऐसे घुमाऊंगा, तरह. ऐसे घुमाऊंगा तो अंदर जाएगी। तुम कहोगे इससे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यार। तुम शावर में जाते हो और कई बार शावर का टैप इतना टाइट होता है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा किधर की तरफ खुलेगा। हमारा राइट हैंड थंब रूल, ऐसे घुमाऊंगा तो मेरी तरफ आएगा, ऐसे घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा। हाँ या ना? गाड़ी के टायर पंचर हो गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया और तुम्हें पता नहीं चल रहा नेट किधर की तरफ खुलेगा। राइट हैंड थंब रूल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं कह रहा हूँ गाड़ी का टायर पंचर हो गया लड़के, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो टायर का नट किधर की तरफ खोलेगा? हेलो, आ रही है। तो गाड़ी के टायर के नट को, ये टायर है, उसके नट को इधर की तरफ घुमाऊंगा तो मेरी तरफ आएगा, इधर की तरफ घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा। मैं तो बहुत बार यूज कर चुका हूँ इस चीज को। मैं शावर में यूज कर चुका, मैं गाड़ी का टायर पंचर हो गया टायर चेंज करते हुए यूज कर चुका, और ढक्कनों में यूज कर चुका। क्यों गाइस? यस राइट हैंड थंब रूल की जगह स्क्रू रूल भी बोल देते हैं। Yes, sir. और दूसरा मैं ये समझा रहा था कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करे। तुम कहोगे इसका मतलब क्या Yes. हुआ? कि भाई ऐसा होना चाहिए। कुछ हैंग सा हो रहा है। हाँ, ये कह रहा है पेज। ये कह रहा है कि सपोज आई साइक्लिक ऑर्डर में जानी चाहिए, जे के आई, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कैसे लिख देना? आई जे के फिर आई। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। क्या बकवास कर रहे हो भाई? म्यूट कर लो ना अपने आप को। गाइस समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी आ गया सर। लियांका समझ में आ रहा है? यस सर। भाई बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हैं यार आजकल, तो मेरे को डाउट सा होने लग जाता है कि सो वो तो नहीं रहे हो। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया है?
यस सर। भाई बहुत बार क्वेश्चन ना स्पेशली क्लास 12th में ऐसे आएंगे, कहेगा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ, मतलब कुछ भी बकवास कर दी। तो तुम्हें एक्सिस अपने हिसाब से चूज करनी है कि तुमने मान लो ये जेड एक्सिस बना दी, तुमने मान लो ये वाई एक्सिस बना दी। अब तुम ये बता दो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होएगी, बाहर की तरफ बनाऊं एक्स या अंदर की तरफ बनाऊं? समझे कि नहीं समझे? कैसे बनाओगे? मतलब एक्स ऐसे भी हो सकता था बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी हो सकता है। किस किस को समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. बेटा म्यूट कर लो प्लीज। आया है समझ में किसी को? कैसे करेंगे? मैंने कहा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। तो ये जे हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। बोलो हाँ। जे क्रॉस के आई होना चाहिए, जे क्रॉस के आई होना चाहिए। तो इसका Sir, out मतलब of the page. आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए एक्स एक्सिस। बोलो हाँ। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन बनाते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने मान लो वाई एक्सिस बना दी इधर और उसने जेड एक्सिस बना दी इधर, अब एक्स किधर बनाएगा? एक्स अंदर की तरफ बनेगी। बोलो हाँ। यस सर। किस किस को ये चमका? यस सर। कल कोई कह दे कि मैंने एक्स एक्सिस बना दी इधर और जेड एक्सिस बना दी इधर, फिर तो जेड के बाहर सर। क्रॉस आई, जेड क्रॉस आई ऐसे करूंगा तो ये अंदर वाई एक्सिस बनेगा। बोलो हाँ। किस किस को ये चमका? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। दिस इज वेयर द क्वेश्चंस विल गो रॉन्ग इन क्लास 12th मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि बच्चे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट नहीं समझ रहे। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कभी भी क्वेश्चन में वो कह दे दिस थिंग इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस थिंग इज अलोंग जेड एक्सिस, तो और तुमने अपने क्वेश्चन के अंदर डायग्राम खुद बना रहे हो, तो तुम्हें राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, गलती से लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के सॉल्व कर दिया, अब गलत। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? किसी बच्चे ने एक्स यस इधर सर। बना दिया और जेड इधर बना दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा वाई किधर लूं, और उसने वाई गलती से बाहर ले लिया, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं हो जाएगा? समझे? यस सर। बेटा सबको समझ में आया है? Yes, sir. एवरीबॉडी यहां तक का समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे सपोज करो गाइज, अब इसमें थोड़ी जान जाएगी हमारी। ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर निकालना है, मान लो निकालना है, तो क्या करेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप जे प्लस कैप। ए जेड रीजन। के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसमें ऑर्डरिंग से फर्क पड़ेगा, तो इसको लिखोगे ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी यस वाई। सर आपने करा था तो ऊपर ये। है? अबे कौन ट्यूबलाइट है? ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी, ये थोड़ी कराया था, डॉट प्रोडक्ट कराया था। ए एक्स बी वाई में आई क्रॉस जे आएगा, यस सर। ए एक्स बी जेड में आई क्रॉस के आएगा। समझे? ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। प्लस ए वाई बी एक्स, इसमें जे क्रॉस आई आएगा। समझे? प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे आएगा प्लस ए वाई बी जेड, इसमें जे क्रॉस के आएगा। चलेगा यहां तक? यस सर। प्लस ए जेड बी एक्स, इसमें के क्रॉस आई आएगा। इंपॉर्टेंट है ऑर्डरिंग। ए जेड बी वाई, इसमें के क्रॉस जे आएगा ये और ए जेड बी जेड, इसमें के क्रॉस के आएगा। चल रहा है? इसमें यस सर। हैंग वैंग हो गया क्या मेरा कंप्यूटर? नहीं सर सही है। पता नहीं, कुछ तो ऐसे ही अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आई जे को लिख देंगे के। ओए होए,
आई के को मुझे नहीं पता, जे आई नहीं, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, मार खाएगा मेरे से भी, जल्दबाजी में बोल रही हो। आई जे के होता है, के आई जे जे होता के। है, ये माइनस जे है, दिख रहा है? ओ यस सर, यस। मैं कह रहा हूँ गलती कर रहा है, जे क्रॉस आई ये माइनस के है, जे के ये आई है, आई के आई ये जे है, जे के जे, जे के आई होता है, ये माइनस आई। माइनस आई है। जान चली गई या नहीं चली गई? यस सर, और ये तो याद भी नहीं हो सकता, ये याद हो सकता है तुम्हें कोई? यस सर। नहीं, नहीं हो सकता। ना सर, करके देखना पड़ेगा। करके देखना पड़ेगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट टफ है? यस सर। यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वैल्यूज के साथ। सर एक सेकंड। मैडम को भेजता हूँ, वो कराएंगे अब। मैडम को भेजते हैं, वो कराएंगी शीरोक्स। लगता है उनकी क्लास खत्म हो गई। मैडम को गुस्सा बहुत हाँ है। सर, हम लोग क्या करते हैं। लिख लिया? यस सर। यस सर। हम ये कह रहे हैं बच्चों, मान लो ए वेक्टर था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर था -3i प्लस जे माइनस के, और मान लो मुझे ए क्रॉस बी निकालना था, तो ये हो गया 2i -3j प्लस 4k क्रॉस प्रोडक्ट विद -3i प्लस जे माइनस के। बी केयरफुल, क्योंकि मैं जिस तरीके से कर रहा हूं अभी, ये तरीका लंबा तरीका, इस तरीके से मैं साल में सिर्फ 2 बार करता हूँ या 3 बार करता हूँ जब पढ़ाता हूँ, वरना कभी भी अप्लाई करते हुए मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है? तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं। तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया +2 i j k हो गया, -2 और i क्रॉस के आई का होता है j, तो ये -j हो गया, ठीक है? -3 फिर हो गया +9, और ये हो गया जे क्रॉस आई, तो ये -k हो गया, -k फिर ये 0 हो गया, फिर माइनस 0 माइनस प्लस हो गया 3, आई जे के आई हो गया, फिर हमारा +4, नहीं नहीं सॉरी, -12 जे के आई सर, जे, के आई जे, -12 हाँ -12 जे ठीक है। और फिर के जे के आई होता है, तो ये माइनस आई, तो और ये हमारा था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, +4 माइनस इंटू -i, बोलो हाँ, के क्रॉस के 0 हो गया, तो ये आई के साथ बन गया 3i -4i, तो 0 आंसर आना चाहिए -i, और +2j -9 -12j, तो -10j, और 2k -9k -7k, दैट शुड बी योर दिस 7 a क्रॉस b। अब हम मैडम को बुलाते हैं, वो तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड से इसे सॉल्व करना सिखाएंगे। किस मेथड से? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड से। मैं भी हमेशा उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, कि उसमें मैडम आके सिखाएंगी कि इसमें ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है, तो वो बनेगा आई जे के। एक बार मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ, आई के कोफिशिएंट्स लिख दिए, इसके ए के, A2 -3 4, और ये हो गया -3 1 -1, इसको फर्स्ट रो से सिंप्लीफाई किया 1 3 -4 3 -4, फिर हो गया -j -2 4 3 +12 +k 2 -3 3 9 -9,
तो ये आ गया -i -10j -7k। हाँ यही आया था। ओके गाइस, अब मैडम आके ये इस मेथड को समझाने का प्रयास करेंगी। होल्ड।